गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आनंदम कोर्स के विषय में बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मुझे प्राप्त हो रहे थे, विशेष तौर से प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आनंदम में दो तरह की गतिविधियां समाहित हैं, व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत एक्ट ऑफ गुडनेस, जिसे आपको अपनी डायरी में नोट करना है, और दूसरा प्रोजेक्ट वर्क। तो आप सभी ने अपनी इंडिविजुअल डायरीज इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ गुडनेस तैयार कर ली हैं और आप सभी मेरे पास आ रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर तरीके से अपने इंडिविजुअल एक्ट ऑफ गुडनेस को या अच्छाई के कार्य को अपनी डायरीज में समाहित कर लिया है। कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हैं, बहुत अच्छे फॉर्मेट में आप लोगों ने तैयार किया है और उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। फिर अनंतम कोर्स के तहत जो दूसरा मुख्य कार्य था वह था प्रोजेक्ट वर्ग का प्रोजेक्ट समूह कार्य। उसकी भी शुरुआत आप सब कर चुके हैं। किस तरह से एनरोलमेंट प्रोजेक्ट वर्क में किया जाए, किस तरह से फॉर्म भरा जाए, इसको लेकर एक वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो आज के हमारे इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है कि आनंदम के तहत प्रोजेक्ट ग्रुप वर्क या समूह प्रोजेक्ट परियोजना को किस तरह से तैयार किया जाए, उस पर हम आज बात करें। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि किस तरह की रिपोर्ट होनी चाहिए, कितने पेजेस की रिपोर्ट होनी चाहिए, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है या नहीं है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में कुछ विद्यार्थियों ने बहुत एक्टिवली काम किया है और समूह के कुछ विद्यार्थियों ने इतने अच्छे से कार्य नहीं किया है, तो किस तरह से रिपोर्ट्स को समाहित किया जाए। बार बार ये भी प्रश्न उठ रहा था कि समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी व्यक्तिगत रिपोर्ट बनाएगा समूह प्रोजेक्ट वर्क की या ग्रुप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। तो आज के इस सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से आपको प्राप्त हो जाए। एक बार मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव हूँ, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा राजसमंद में आनंदम कोर्स की नोडल अधिकारी हूँ। ग्रुप प्रोजेक्ट अंडर आनंदम कोर्स इज टू बी डिस्कस्ड टुडे। आनंदम कोर्स के तहत समूह परियोजना के विषय में आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से परियोजना की रिपोर्ट को तैयार किया जाए। रिपोर्ट का ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके रिपोर्ट में होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका कवर पेज है रिपोर्ट का, उसमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे समूह के नेता का नाम, ये ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप्स को अलॉट किया गया है और हर एक ग्रुप का एक ग्रुप लीडर बनाया गया है जो स्टूडेंट में से ही है, आप में से ही हैं। तो नेम ऑफ द ग्रुप लीडर इज टू बी मेंशन्ड, समूह नेता का नाम अंकित किया जाना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इज ऑल्सो टू बी मेंशन्ड, समूह में जितने भी सदस्य हैं सभी के नाम भी मेंशन किए जाने जरूरी हैं। देन नेम ऑफ द मेंटर, नेम ऑफ द नोडल ऑफिसर, नेम ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी दिया जाना जरूरी है। और आनंदम जीमेल अकाउंट ऑफ द कॉलेज जो आपके फॉर्मेट में मेंशन किया गया है, एसएमबी कॉलेज के लिए है GOC नाथद्वारा rasam@gmail.com। हर एक कॉलेज का एक जीमेल अकाउंट आनंदम के लिए अलग से अलॉट किया गया है, तो वो आनंदम जीमेल अकाउंट आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर नेम ऑफ द कॉलेज मेंशन किया जाना है और लास्ट में नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। जैसे एसएमबी कॉलेज सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से गवर्न होता है, तो कॉलेजेस हैं जो अलग अलग
यूनिवर्सिटी से गवर्न होते हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज गवर्न होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न किस यूनिवर्सिटी का लगता है, उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। ग्रुप लीडर का नाम, स्टूडेंट्स का नाम, मेंटर, नोडल ऑफिसर एंड प्रिंसिपल का नाम, आनंदम जीमेल अकाउंट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम, ये कवर पेज पर होना ज़रूरी है। हालांकि ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो होनी चाहिए। किस तरह से इन सब चीज़ों को आप अंकित करें, उसका एक फॉर्मेट मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। सबसे पहले नेम ऑफ द कॉलेज है। असेंबली कॉलेज के कंटेक्स्ट में मैं बात विशेष तौर से कर रही हूँ। तो असेंबली गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद, राजस्थान, ये कॉलेज का नाम है। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है जिसके तहत ये कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए गवर्न होता है, और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी का नाम है। देन नेम्स एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स ये मेंशन किए जाने हैं। 1 to 10 ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम आएंगे। सबसे पहले ग्रुप लीडर का नाम आए और बाकी स्टूडेंट्स के नाम उसके बाद आए। ग्रुप में अगर 10 नाम है तो 10, 15 नाम है तो 15, और साथ में उनके सिग्नेचर। राइट हैंड साइड में सिग्नेचर ऑफ द मेंटर दिए जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नेचर ऑफ द नोडल ऑफिसर दिए जा सकते हैं। सबसे नीचे सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल साइन नहीं करना चाहें, बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होंगी, तो फिर प्रिंसिपल का एटलीस्ट नाम तो दिया जाना यहाँ पर ज़रूरी है। अब देखते हैं कि ये जो फॉर्मेट है फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ये क्या है। ये सभी कॉलेजेस में सचिवालय से, जहाँ से जो पूरा कोर्स डिज़ाइन हुआ, वहीं से ये फॉर्म जारी किया गया है और सभी कॉलेजेस में भेजा गया है। सबसे पहले इस फॉर्मेट के तहत नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन किया जाना ज़रूरी है। फिर नेम ऑफ द कॉलेज, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी देना ज़रूरी है। डेडिकेटेड आनंदम जीमेल अकाउंट जो मैंने अभी आपको बताया वो देना ज़रूरी है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं। किसी ने मंदिर की साफ सफाई का काम लिया है, किसी ने कोरोना पर अवेयरनेस का, किसी ने वृक्षारोपण का। तो 10-15 बच्चों के जो भी समूह है, उन्होंने जिस विषय पर काम करना निर्धारित किया है और एनरोलमेंट फॉर्म में जो विषय भरा है, वही विषय यहाँ पर भरा जाना ज़रूरी है, मेंशन किया जाना ज़रूरी है। फिर लोकेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विस, किस स्थान पर आप सामुदायिक सेवा दे रहे हैं, वो स्थान भी यहाँ पर इंगित करना ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो खाली नाथुवास में ही काम कर रहे हैं, कुछ ने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो कॉलेज ही ले लिया है, और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पर हैं और वो अपनी अपनी जगह पर सेम कार्य कर रहे हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाने, छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य है, तो ग्रुप के 10 सदस्य हैं, उन्होंने अलग अलग जगह इस तरह के समूह छोटे बच्चों के बनाए और उनको वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो कुल मिला के आप किस जगह पर काम कर रहे हैं, पूरे ग्रुप के सदस्य, वो यहाँ पर मेंशन किया जाना ज़रूरी है। इसमें आप किसी ब्लॉक का नाम भी दे सकते हैं, किसी जगह का नाम भी दे सकते हैं, पर ओवरऑल आपके सेवा की संपूर्ण जगह है इस लोकेशन में समाहित हो जानी चाहिए। नेम ऑफ द मेंटर, और उसके बाद क्लास कौन सी है और आपकी सेमेस्टर कौन सा है। एग्जामिनेशन पैटर्न पर अगर देखें तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए अलग कोड है एग्जामिनेशन का, और पीजी प्रीवियस के लिए अलग कोड है। इसलिए बहुत ध्यान से दिया जाना ज़रूरी है कि आपका क्लास क्या है और सेमेस्टर क्या है। आप सभी जानते हैं कि इस आनंदम प्रोजेक्ट में प्रत्येक समूह सदस्य को 60
घंटे का अपना कार्य शो करना है, 60 घंटे का कार्य करना है और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके लिए तो कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, पर एक फॉर्मेट मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ जिसमें डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं। लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर है, 1 to 10 यहाँ मेंशन किया है। ज़्यादा या कम विद्यार्थी हो तो अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फिर नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ दिया जाना ज़रूरी है। सबसे पहले समूह नेता का नाम आएगा और उसके बाद समूह के अन्य सदस्यों का नाम आएगा। डेट एंड आवर्स आप इस तरह से दे सकते हैं कि ऊपर डेट दे दिया और हर दिन उस दिन आपने कितने घंटे काम किया वो दे दिया आपने। तो समूह के सभी सदस्य ये बहुत संभावना है कि एक ही दिन सभी सदस्य इकट्ठा होकर शायद काम नहीं कर पाएंगे। कुछ सदस्य कभी इकट्ठा होंगे, कुछ सदस्य ज्यादा काम करेंगे एक दिन में, कुछ कम काम करेंगे। तो ये जो डेट्स हैं इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन और समझाइश के हिसाब से यहाँ पर ये कुछ डेट्स दी हैं। एक समूह है जिसने काम किया हमारे कॉलेज में, मेन गेट के पास उन्होंने पत्थरों से बहुत सुंदर आनंदम लिखा, तो उस ग्रुप का ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें 10 सदस्य थे। ग्रुप लीडर ललित था और उन्होंने इन दिनों में अपना काम पूरा किया था। इस तरह से आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं। इससे आप अपना भी एक सेल्फ चेक रख सकते हैं कि वाकई में 60 घंटे का काम आपने कर लिया है अथवा नहीं किया है। कुछ सदस्य लैग बिहाइंड भी हो गए होंगे, जैसे जब समूह के बाकी सदस्य काम कर रहे हैं उस समय उन्हें कोई इमरजेंसी काम आ गया, बीमार हो गए, कुछ हुआ, तो वो अपने इन डेट्स को आगे बढ़ाकर और अपने हर जो पार्टिसिपेंट है समूह का वो हर पार्टिसिपेंट 60 घंटे पूरा कर ले, ये एक ध्यान में रखने की चीज है। और उसके हिसाब से इस तरह से एक टेबल बनाकर भी आप अपने आवर्स को शो कर सकते हैं। कोई और फॉर्मेट भी इंक्लूड किया जा सकता है, पर एट अ ग्लिम्स ये क्लियर होना चाहिए कि समूह के प्रत्येक सदस्य ने 60 घंटे कार्य कर लिया है। नाउ कम्स द टर्न ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो पहले कुछ वर्णित आधारभूत जानकारी के बाद अब बारी आती है समूह परियोजना रिपोर्ट के मुख्य भाग की। रिपोर्ट के मुख्य भाग को हमको कुछ चैप्टर्स में और हेडिंग्स में विभक्त करना है। सबसे पहले प्रीफेस दिया जाना जरूरी है या प्रस्तावना को अंकित करना जरूरी है। लेखक द्वारा प्रारंभ में संक्षिप्त परिचय दिया जाता है, उसे निवेदन या प्रस्तावना कहते हैं। A written introduction that explains what it is about and why it was undertaken is known as preface. तो आपको अपनी परियोजना का एक संक्षिप्त परिचय इस हेडिंग के तहत देना है। आपने ये प्रोजेक्ट क्या सोच कर लिया, किस बारे में है ये, क्यों लिया गया, ये कुछ संक्षिप्त जानकारी प्रीफेस देनी है। फिर एक्नॉलेजमेंट दिया जाना है या आभार को मेंशन करना है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों से बहुत सी मदद मिलती है, कहीं से गाइडेंस मिलती है, कहीं से प्रोत्साहन मिलता है, हो सकता है कुछ लोगों ने संसाधन अवेलेबल करवाए हों। तो एक्नॉलेजमेंट या आभार के तहत आप संक्षिप्त रूप से लिखेंगे कि आपको अपनी परियोजना लेने में, संपूर्ण करने में, रिपोर्ट बनाने में कहाँ से क्या क्या मदद मिली, उन सभी का आप एक्नॉलेजमेंट या आभार के तहत आभार अभिव्यक्त करेंगे। हो सकता है आपने कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट किया हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया हो, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस से भी आपने मदद ली हो, तो उन सभी का आभार आपको इस हेडिंग के तहत अभिव्यक्त करना है। उसके बाद आप अपने रिपोर्ट्स को विभिन्न चैप्टर्स में नियोजित करेंगे। चैप्टर फर्स्ट
में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट या परियोजना का परिचय विशिष्ट रूप से आपको देना है। इसमें दो पक्ष हैं इस चैप्टर के। पहले तो वो अवधारणा, वो सोच, वो कार्य जो आपने अपने प्रोजेक्ट में लिया उसके बारे में आप वर्णन देंगे, और दूसरा किस जगह आप ये कार्य कर रहे हैं उसका भी एक संक्षिप्त परिचय देंगे। जब भी आप जगह मेंशन करें तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से मेंशन करें कि उसको कोई भी अननोन पर्सन भी जोग्राफिकली लोकेट कर पाए। जैसे आपने लिख दिया कि ओडन गांव में आपने काम किया, किसी अननोन पर्सन को नहीं पता है कि ओडन है कहाँ। कुछ ऐसे जगह हैं जो कई स्टेट्स में होती हैं, एक जैसी जगह होती हैं, तो कौन से राज्य के, कौन से डिस्ट्रिक्ट के, कौन से ब्लॉक के, कौन से गांव में कौन सी जगह आपने कार्य किया, वो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन करना होगा। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी। जिस भी उद्देश्य को रखकर आपने परियोजना का चयन किया है वो आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में मेंशन करेंगे। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने सोचा कि आनंदम कोर्स के विषय में जागरूकता फैलानी है, तो आनंदम कोर्स के विषय में जागरूकता फैलाना उनका उद्देश्य हुआ। उसके लिए उन्होंने कई मेथड्स उपयोग किए। कुछ स्टूडेंट्स ने परिंदे बनाए और उनके ऊपर आनंदम लिखा। कुछ स्टूडेंट्स ने ट्राई कलर से कॉलेज मेन गेट के पास पत्थरों से बहुत सुंदर आनंदम लिख दिया। तो बहुत तरीके आनंदम कोर्स के विषय में अवेयरनेस फैलाने के प्रयोग किए गए। ऑब्जेक्टिव्स में आप अपना उद्देश्य मेंशन करेंगे और मेथडोलॉजी या प्रोसीजर अडॉप्टेड में आप लिखेंगे कि क्या तरीके आपने उपयोग किए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उसका आप विवरण देंगे। आपके जो मेंटर्स हैं आपको विशेष रूप से आपके प्रोजेक्ट के संदर्भ में गाइड करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। आप जो भी गतिविधियां आप लोग करेंगे अपने प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, उनका विवरण देंगे। जैसे आप मेंटर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, अपनी समूह मीटिंग करते हैं, किसी एनजीओ को विजिट करते हैं, संसाधन गति की या रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कोई प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने मास्क बांटे हैं तो उन्होंने घर में ही मास्क बनवाए हैं, तो कहाँ से आपने रिसोर्सेज लिए, किसकी आपने हेल्प ली, कितनी बार आपने फील्ड में विजिट किया, कितनी बार आपने समूह मीटिंग की, कितनी बार आपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रयास किया, वो सब गतिविधियाँ इस चैप्टर में मेंशन की जानी है। उनको सूचीबद्ध किया जाना है और प्रत्येक गतिविधि में लगभग कितना समय लगाया उसकी भी एक टेंटेटिव सूचना आप इस चैप्टर में प्रस्तुत करेंगे। आपका अगला चैप्टर होगा ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस का अवलोकन तथा अनुभव। जब आप समुदाय के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो लोगों के बहुत अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने कोरोना के बारे में अवेयरनेस जनरेशन किया है, कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ा रहे हैं। तो समुदाय के जिस भी समूह के साथ या पूरे समुदाय के साथ जब आप अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, तो आपके अनुभव किस तरह के रहे, आपने क्या अवलोकन किया या ऑब्जर्वेशन रहे आपके, क्या आपके अनुभव रहे, वो आपको लिखित में देना है। और साथ में अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स भी देने हैं। अगर आपने कोई भी एक्टिविटी अडॉप्ट की है और उसकी मीडिया कवरेज आई है, आपने मीडिया की मदद ली है, तो उसके विवरण को भी आपको इस चैप्टर में देना है। तो ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस का ये 5th चैप्टर होगा, जिसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी इसी में लगाएंगे। आपका अगला चैप्टर होगा अचीवमेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट का।
क्या आपकी उपलब्धियां रही और क्या लाभ रहे इस प्रोजेक्ट के, वो आपको लिखना है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, जब भी आप कोई कार्य संपूर्ण करते हैं तो होता है। तो जो भी आपका अनुभव रहा और आपके प्रोजेक्ट से किसको फायदा हुआ, समुदाय के लोगों को फायदा हुआ, कुछ बच्चों को फायदा हुआ, मतलब किस जो बेनिफिशियरी ग्रुप है उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। और ओवरऑल आपको आपके हिसाब से आपके क्या अचीवमेंट्स और बेनिफिट्स रहे इस प्रोजेक्ट के, वो आपको लिखना है। फिर जो आपका 7th चैप्टर है उसमें सदस्यों के व्यक्तिगत योगदान को लिखा जाना है। अगर समूह में 10 सदस्य हैं तो हो सकता है किसी सदस्य ने प्लानिंग में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो, किसी ने मीडिया कोऑर्डिनेशन किया और रिपोर्ट राइटिंग में किसी की ज़्यादा भूमिका रही हो, तो किस सदस्य की परियोजना में क्या भूमिका रही उसका विवरण चैप्टर 7 में दिया जाना है। और जो चैप्टर 8 है वो कंक्लूजन्स और इन्फ्रेंसेस का है। तो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रीफेज, एक्नॉलेजमेंट और इन 8 चैप्टर्स के तहत आपको प्रेजेंट करना है। और अनुमान या विश्लेषण करना है। कंक्लूजन्स, आपने जो कुछ भी पूरी परियोजना की वो कितनी सफल रही, आपको कितनी संतुष्टि या आनंद की अनुभूति हुई, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और आगे के लिए क्या अनुमान भी आपको थोड़ा सा लगाना है कि क्या किए जाने की ज़रूरत है। जो आप आगे के लिए अनुमान लगाते हैं हो सकता है कि वो अगले वर्ष आपके लिए या आप जैसे कुछ और स्टूडेंट्स के लिए एक बेस बने और वो वहीं से अपना कार्य प्रारंभ करें। जो डिटेल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है वो मेंशन किया जाना है। हालांकि फर्स्ट पेज पर भी हमने डिटेल्स ली हैं। फर्स्ट पेज पर ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स के सिग्नेचर भी दें, वहाँ पर नाम आप देंगे और विद्यार्थियों के सिग्नेचर दे सकते हैं, पर ये फॉर्मेट के तहत आपको नेम्स, कांटेक्ट डिटेल्स, सिग्नेचर्स देने हैं, डिटेल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एंड उसमें मेंटर के सिग्नेचर भी रहेंगे। सर आशा है कि कुछ आइडिया आपको लगा होगा कि किस तरह से आपको परियोजना का की जो रिपोर्ट है या प्रतिवेदन है वो तैयार करना है। इसके लिए कुछ लोग कहते हैं 30-40 पेज की रिपोर्ट होनी चाहिए या कम रिपोर्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग इज एन आर्ट। सेम चीज़ को आप कम शब्दों में कम जगह भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और आप उसका विस्तृत विवरण भी दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि कंक्रीट रिपोर्ट हो, आपकी टू दी पॉइंट हो। जितने भी हेडिंग्स के तहत इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सभी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में सम्मिलित हो जाए। प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स के जो आवर्स ऑफ वर्क हैं वो भी क्लियर कट रिफ्लेक्ट हों कि सभी ने 60 आवर्स का काम किया है। फोटोग्राफ्स के साथ, वीडियोस के साथ आप अपनी रिपोर्ट को वैलिडेट कर सकते हैं और आपके खुद के अनुभव, कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस के साथ इस रिपोर्ट को आप कंक्लूड कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये जो आनंदम परियोजना है या कोर्स है इसको आपने एंजॉय किया होगा। मुझे पता है शुरू में बहुत आप लोगों को लग रहा था कि कैसे पूरा होगा, क्या काम है, लेकिन जब आप अच्छा सा वर्क करके आ रहे हैं तो देखकर हम सभी को बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत अच्छी सी अपने ग्रुप प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आप तैयार करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर रिपोर्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।